देखो दोस्त, बात साफ है, अगर आज सवाल नहीं करोगे तो कल आपको बवाल नहीं करना होगा। अभी आप इस बात को जानते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और अब एनडीए के पास अपना शपथ पत्र को पूरा करने के लिए लगभग 1800 दिन बचे हुए हैं। आज से पहले होता यह था कि आदमी आया, चुनाव से पहले बड़ा बड़ा वादा किया, भूल गया, जनता को गुमराह कर दिया और फिर आगे आके भिखारी की तरह वोट मांगने लगा। लेकिन इस बार नहीं होगा। भले मीडिया सवाल पूछे चाहे नहीं पूछे, भले नेता आपको भरमाने की कोशिश करे, लेकिन हम आपके सामने वो सारा मैनिफेस्टो ले आकर रखेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि सरकार ने ये वादा किया था और ये वादा पूरा करना चाहिए। अगर आप इन सब वीडियो को इग्नोर करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो फिर बिहार में आपके भाइयों को इस तरीके से ट्रेन में कुचा के जाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से नौकरी के नाम पे लाठी खाना पड़ता है और उनका स्थिति बद से बदतर हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए कि बिहार के युवाओं ने, बिहार के लोगों ने आखिर एनडीए को किन किन मुद्दा पे वोट दिया था और अब बिहार सरकार इसको कब तक कंप्लीट करके देगी और ये कंप्लीट करना कितना संभव है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ सरकारी नौकरी। जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि सब घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे तो सबसे ज्यादा ट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन अब सवाल 1 करोड़ नौकरी पे आके टिक जाता है। अब यहां पे सरकार से सीधा सवाल यह बनता है कि आप जो सरकारी नौकरी देने वाले हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है और आप कब तक ये टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। 1 करोड़ सरकारी नौकरी वाला वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री संभालते ही, गृह मंत्रालय संभालते ही इनकाउंटर शुरू, अब अपराधी नहीं बचेंगे। आपने इस मुद्दा पे वोट मांगा था, आपने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने के बारे में सबसे पहले जिक्र किया है, तो सबसे पहले उसका निपटारा होना चाहिए और बिहार के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनडीए की है और सवाल पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। दूसरा वादा यह है जिसमें कहा जा रहा है बिहार के हर जिले में स्किल सेंटर खोला जाएगा और ये नॉर्मल स्किल सेंटर नहीं, मेगा स्किल सेंटर। जितने लोगों को नहीं पता है वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखता है मेगा स्किल सेंटर। बात करें बिहार के बारे में तो 38 जिला है, पूरा 38 जिला में ये मेगा स्किल सेंटर के बारे में, खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्किल सेंटर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा जगह होता है जहां पे बच्चे जाते हैं, वहां पे गुण सीखते हैं, गुण सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, वीडियो एडिटिंग का, पत्रकार बनने का, खेती करने का, गृहस्थी करने का, गाय पालन करने का। और ये बनाने का वादा जो है वो एनडीए पूरे जिले में हर जगह एक करती है, मेगा वाला। तो अब सरकार से सीधा सवाल कि आपके पास बस 1800 दिन बचा हुआ है, अब आप बताइए कि ये किस किस जगह पे बनने वाला है, जमीन कितना आवंटित होगा और इसका डेडलाइन क्या है कि कब तक इसको बना के खत्म कर दिया जाएगा। आपके ये कहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि अब पुलिस को पूरी खुली छूट दे दी गई है, उसको जो मन करेगा सो करेगा। तो फिर आप क्यों आए हैं? आप मेगा स्किल सेंटर खोलने के लिए आए हैं और वो कब तक खुलेगा उसका जवाब दीजिए। आप इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। जितने सारे लोग इस चुनाव में 2-4 भी आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया था कि बिहार में खुलना चाहिए डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर का विस्तार होना चाहिए। उसको लेके सरकार बिहार के लोगों को आश्वस्त करती है कि आप लोगों का जब इतना डिमांड है तो हम लोग खोलेंगे डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर का हब भी बिहार को बनाया जाएगा। अब 5 साल बची हुई है सरकार के पास। अब ये देखना दिलचस्प है कि ये पूरे बिहार में कौन से जगह को सिलेक्ट करते हैं। गया, पूर्णिया, छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, इन सब एरिया में कहीं उनको जमीन सेलेक्ट करना चाहिए और ये सरकारी जुमला और चुनाव के लिए जुमला नहीं बनना चाहिए, वो एक्चुअल में धरातल पे होना चाहिए और ये काम इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। इसको जम के आप लोग आवाज़ उठाइए और कहिए सरकार से कि आपके इसी वादा की वजह से हमने वोट दिया था और आपको बहुमत दिलवाया था, अब ये काम करिए। देखो मोदी जी, एनडीए पे बिहार को भरोसा करना जरूरी था क्योंकि ये सेम सरकार जो है वो तमिलनाडु में काम कर रही है, गुजरात में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है और हर जगह जगह कर रही है। अभी तक बिहार इग्नोर होते हुए आया था, जिसको लेके लोगों ने खूब सवाल उठाया था कि हमारे बिहार में भी फैक्ट्री होना चाहिए और फैक्ट्री के तौर पे एनडीए ने दावा किया है कि हर जिले में एक फैक्ट्री का शुरुआत करवाया जाएगा। मतलब जैसे आप जितना जिला, आप किसी भी जिला में रह रहे हैं तो आपके एक जिला में फैक्ट्री होगा जहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा और इतना ही नहीं, 10 नए औद्योगिक पार्क का भी निर्माण करवाया जाएगा। अगर बात करें इंडस्ट्री पार्क के बारे में तो वो सच में बिहार का काया पलट कर सकता है और ये अगर खुल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। नहीं 10, कम से कम 5 का भी शुरुआत बिहार में होना चाहिए। आपको बताते हैं ये जितना भी मैनिफेस्टो है
इसमें से छोटा छोटा चीज़, जैसे महिलाओं को 2-2 लाख रुपया लोन दे दिए, तो हाई दे दिए, तो हाउ दे दिए, 10 गो ये लोग टिक कर लेंगे जो छोटा छोटा काम होगा, और बड़का बड़का 10 को छोड़ देंगे कि फिर अब अगले बार सरकार बनवेगा तो हम लोग ये काम करेंगे और आपको मुला फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना है। आप लोगों को मेन काम को लेके बात करना है कि इन चीज़ों पे आवाज़ उठाइए, इन चीज़ों को पहले शुरू कीजिए, बाद में वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। दोस्त, मैनिफेस्टो के पहले ही नंबर पे एनडीए ने कहा है हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और अब ये कहती हैं कि बिहार के 1 करोड़ औरत जो है वो लखपति दीदी बनेंगी, और इसके लिए सरकार जो है वो योजना बनाएंगी। मतलब यहाँ पे अब 2 करोड़ लोगों का काम कंप्लीट हो गया, और कुल मिला के जितना फैक्ट्री, जितना ये कंपनी हर जिले में उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 करोड़ नौकरी यहाँ भी क्लियर होता है। मतलब पूरा, अगर अभी तक जितना मैनिफेस्टो को समझ रहे हैं, 4 करोड़ नौकरी जो है वो पूरी तरीके से लोगों को देने का वादा जो है वो अभी ही एनडीए सरकार कर चुकी है। और बात करें तेजस्वी यादव के बारे में, तो वो 6 करोड़ कह रहे थे, जिसको उसे 6 करोड़ सरकारी नौकरी कह रहे थे, जिसको लेके उनको ट्रोल किया गया था। अब ट्रोल करने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। सवाल पूछिए और इनसे पूछिए कि चलिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी तो आप दीजिएगा, जिसका ब्लूप्रिंट आपको जल्द सार्वजनिक करना चाहिए। उद्योग के बारे में भी हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे। ये जो 1 करोड़ महिला को लखपति दीदी बनाने के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप महिलाओं को लाख लखपति दीदी बनाएंगे, किस तरीके से उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, किस तरीके से उनको रोजगार का अवसर दिलवाएंगे, वो भी सार्वजनिक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग आज से ही इस पर काम करने लगे। क्योंकि 1800 दिन बहुत कम होता है इतना ज़्यादा काम करने के लिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लास्ट समय पे आप ठेंगा दिखा दीजिए ये नहीं हम उतना नहीं कर पाएंगे, वो अगला बार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुरू से ही आवाज़ उठाते रहना हम लोगों को। देखो दोस्त, हमारा उद्देश्य लंबा वीडियो बनाना नहीं, आप लोगों तक बातों को पहुंचाना है। इसलिए अब एक्सप्लेनर के संख्या को यहीं पे रोकते हैं और आपको आगे गिनवाते हैं कि अब एनडीए ने इसके अलावा, जितना आपको एक्सप्लेन करके बताया है रोजगार के अलावा, इसके अलावा ये क्या क्या वादा किए हैं। और यहाँ पे वादा नंबर 1, वादा नंबर 2, वादा नंबर 3, वादा नंबर 4, इस सबको पढ़ते चलिएगा। वादा नंबर 5, वादा नंबर 6, वादा नंबर 7, वादा नंबर 8, वादा नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और बाकी के बारे में तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया। तो इन सारे चीज़ों को लेके अब आपको सवाल पूछना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सरकार के नज़र में ये बात जाए और अब 1800 दिन में बचे इन सारे मुद्दा पे काम हो, ताकि आपका विकास हो सके, हमारा विकास हो सके और बिहार डेवलप कर सके। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से सरकार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे पहले ही सम्राट चौधरी जम के पीआर करते हैं और बताते हैं कि अब सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही इनकाउंटर होने लगा। तो वही ये जो विजय कुमार सिन्हा है वो कह रहे हैं अपराधियों पे खुली छूट है पुलिस को कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। ठीक है, वो पुलिस का काम है, वो अपना पुलिस का काम जो है वो कानून संगत कार्रवाई करते हुए कर रही है। अभी जिस काम के लिए आपको नेता बनाया गया है, जिस चीज़ का आपने वादा किया है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके बिहार के सामने आप अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट कीजिए। क्योंकि बहुत बार से बिहार को बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, अब बेवकूफ़ हम लोग बनाने नहीं देंगे। मीडिया बोले चाहे नहीं बोले, आप लोग इसको कितना भी दबाने का कोशिश कीजिए, हमारे जैसे लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके जैसे लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मजबूती मिल सके।